Hello everyone, this is Neha Sharma, first professional MBBS student from SRVS Medical College. So in this video मैं आपको बताऊंगी कि what are the documents you have to be prepared for the NEET counseling. ठीक है, NEET counseling में कौन से documents चाहिए फटाफट से उसकी बात कर लेते हैं. तो ये मेरी फाइल है जो मैंने प्रिपेयर करी थी फॉर माई NEET काउंसलिंग. तो मैं भी तुम्हारे सामने आज खोल रही हूँ इसे. काउंसलिंग होने के बाद से ये यूँ बंद करके कहीं रखी थी, पढ़ी नहीं थी, रखी थी मैंने संभाल कर. ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करती हूँ. फर्स्ट इज दी पैन कार्ड. ठीक है, ये मेरी पैन कार्ड की फोटोकॉपी है, ज़्यादा अच्छे से दिखाऊंगी नहीं, इट्स माई आइडेंटिटी प्रूफ. तो ये पैन कार्ड है. तो कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए होता है. हमारे स्टेट में जब काउंसलिंग हुई थी मेरे टाइम पे उन्होंने एक ही मांगा था, आइदर पैन कार्ड और आधार कार्ड, बट दोनों तुम रेडी रखो तो इट्स बेटर फॉर यू ओनली. ठीक है, तो पैन कार्ड है, देन उसके बाद इट्स माय आधार कार्ड, देन इट्स दी नीट स्कोर कार्ड और नीट रैंक कार्ड. ये आप कहाँ से, एनटी की जो साइट है वहां से डाउनलोड करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको. ठीक है, और नीट स्कोर कार्ड और नीट रैंक कार्ड एक ही चीज है. ठीक है, तो ये है वो ये मेरा है नीट स्कोर कार्ड. ठीक है, फिर उसके बाद 12th के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एक है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. जब आप सीबीएसई बोर्ड से मतलब टीसी वगैरह लेते हो, जब आप 12th पास आउट करते हो तो वहाँ पे आपको एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, फिर एक है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर एक ये है, क्या है ये, एक सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ उल्टा दिख रहा होगा तुम्हें, समझ तो आ नहीं रहा होगा, दिख रहा है ये क्या है, ये पासिंग सर्टिफिकेट है. बेसिकली सीबीएसई तुम्हें दे दी कि हाँ तुमने पास कर लिया, तो वो पासिंग सर्टिफिकेट है. ठीक है, तो ये सारे 12th के साथ ही मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स. फिर उसके बाद है, फिर एक है कि एक होता है अलॉटमेंट लेटर. जब तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा तो फिर वो तो तब, जब कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट होगा तो फिर तुम्हारे जो तुम अपना पोर्टल खोलोगे तो वहाँ पे लिखा आ रहा होगा यू हैव अलॉटेड दिस कॉलेज. ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना. तो वो होता है अलॉटमेंट लेटर. ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर है. और क्या है, दिस इज ऑल दी कॉपीज ऑफ अलॉटमेंट लेटर. ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर हो गया. उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया है. अरे एक है तुम्हारा एडमिट कार्ड. ठीक है, जो नीट का एडमिट कार्ड था वो, नीट का स्कोर कार्ड, डोमिसाइल, तुम कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना अपना. ठीक है, डोमिसाइल हो गया. फिर 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट. 10th और 12th की मार्कशीट तो बच्चे ले आते हैं, लेकिन 11th की मार्कशीट में पंगा हो जाता है. 11th की वो मांगते हैं और फिर आपके पास होती नहीं है, तो 11th की मार्कशीट लेकर जाना. ठीक है, 10th 11 12 तीनों की मार्कशीट लेके जाना. और फोटोज लेके जाना, फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है. 20-30 कॉपी इसको करवा लेना. देखो मेरे टाइम पे क्या था, उन्होंने सीधे मुझसे 20 फोटोग्राफ्स मांग ली थी, तो 20 तो मैंने उनको ऐसे के ऐसे पकड़ा दी थी, प्लस कुछ एक आधी इधर फॉर्म वॉर्म पे कहीं लगानी पड़ जाए तो वहां लगानी है. तो तुम 40 कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोज उनकी निकलवा के रखना, जितनी लगेगी. ठीक है, बाकी रख लेना अपने पास, तुम्हारी फोटोज है, रख तो सकते ही हो. ठीक है, फोटोज में कंजूसी नहीं करनी है, फोटोज अच्छे से भर भर के लेके जानी है. ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाने हैं, प्लस सबकी फोटोकॉपीज करा के 4 सेट बनाने हैं. मैंने 4 सेट बनाए थे और 3 सेट उन्होंने ले लिए थे. एक सेट मेरे पास है, उसमें से भी कुछ कुछ चीजें गायब है, मतलब कहीं पे वो कुछ कुछ चीजें जो थी वो पहले भी लग चुकी है, मतलब ऐसा कुछ. तो 4 सेट पक्का से पक्का बना लेना. एक तो तुम्हारा ओरिजिनल सेट प्लस 4 सेट और फोटोकॉपीज के. ठीक है, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सबकी फोटोकॉपीज करा के स्टेपल करके 4 सेट बना लेना, और ओरिजिनल अलग.
तो ये सब तुम्हें लेके जाना है। तुम्हारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज में ही सबमिट हो जाएँगे, और जब तुम्हारी एमबीबीएस होगी, ख कंप्लीट होगी, उसके बाद जाके तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो जितने भी तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको कहीं पे स्कैन करके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सब जगह रख लेना। अब लैपटॉप, कंप्यूटर से तो गायब हो सकता है, तो तुम ड्राइव पे उसको अपलोड कर देना, सो दैट तुम्हारा फ़ोन चोरी हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, पर फ़ोन चोरी हो जाए या डेटा, सॉफ्टवेयर कुछ उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारा ड्राइव से कहीं नहीं जाएगा, तुम निकाल सकते हो उसको, ठीक है? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भी अपने पास रख लेना। सो यही थे डॉक्यूमेंट, दैट्स ऑल फॉर गाइस। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। फिर किसी का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो तो वो बनवा लेना, बस यही डॉक्यूमेंट्स है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।